नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ये भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। शहर की हर गली नुक्कड़ पर चुनावी गूंज गूंज रही है। समय कम है। हर राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को जिताने का दम भर रहा है। प्रचार जोर शोर से चल रहा है। रात दिन प्रत्याशी समर्थकों के साथ चुनाव चिन्ह, बैनर, पोस्टर लहराते हुए मतदाताओं को रिझा रहे हैं। मुंबई मनपा चुनाव अब चरम सीमा पर पहुंच चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सायन कोलीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में धमाल मचा दिया। उन्होंने वार्ड नंबर 176 की दमदार प्रत्याशी रेखा यादव और वार्ड नंबर 177 की कल्पेशा जीसल कोठारी के पक्ष में जोरदार जनसंपर्क किया। सिरसा ने हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए अपील की, इन योद्धाओं को विजयी बनाओ। भाजपा मुंबई को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। जनता ने तालियों और नारों से उनका स्वागत किया। गौरतलब है कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव में अब बाहरी नेताओं की एंट्री हो गई है। दिल्ली से सिरसा का आना साफ बताता है कि भाजपा हर हाल में विजयश्री का परचम फहराना चाहती है। ये मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। क्या विपक्ष इस चुनौती का जवाब दे पाएगा? सायन कोलीवाड़ा विधानसभा के आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन के कार्यालय में पहुंचे सिरसा का स्वागत धूमधाम से हुआ। मुंबई भाजपा सचिव और वरिष्ठ नेता आर मुरुगन ने फूलों का भव्य गुलदस्ता भेंट कर व शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। कार्यालय में रेखा यादव और कल्पेशा जेसल कोठारी से सिरसा से गहन वार्ता की। सिरसा ने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया, ये चुनाव विकास का है, सेवा का है, जान लगा दो, भाजपा प्रत्याशियों को जिताओ। कैप्टन साहब, एमएलए साहब का मैं पहले तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सब जानते हैं देश के अंदर हर जगह भाजपा ही आ रही है। वैसे तो बाकी पार्टी वालों का भी टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे टाइम वेस्ट करते हैं जहां मोदी जी आएंगे वहां कौन जीतेगा? भाजपा। पूरा देश मोदी जी को जिताना चाहता है और यहाँ देवेंद्र जी फडणवीस में जितना काम करते हैं, देवेंद्र फडणवीस जी के साथ ही सारा मुंबई महाराष्ट्र तो उनके साथ है। मैं पहले तो आपका हमारे दोनों कैंडिडेट कोठारी जी और यादव बहन हमारे, मैं दोनों के लिए आया हूँ। अभी और सबसे मिलेंगे। बस मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ। देखिए, इस देश के अंदर सत्ता को सही मायने में जरूरतमंद, गरीब और आखिरी कतार में खड़े हुए इंसान के भले की अगर किसी ने इस्तेमाल करना सीखा है तो वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। वह सत्ता की हासिल सत्ता भोगने के लिए नहीं करते। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कभी कि जो सत्ता किसी गरीब के काम ना आ सके, किसी जरूरतमंद के काम ना आ सके, ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से नहीं छूता। उसी संकल्प को पूरा करते हुए मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिरी कतार में खड़े हुए इंसान को अगली कतार में लाने के लिए अपना जीवन पूरा भारत के लेके लगा चुके हैं। यहाँ पे देवेंद्र जी जिस तरह से महाराष्ट्र के लोगों का इस स्टेट के अंदर मान सम्मान बढ़ाकर पूरी दुनिया में बढ़ा रहे हैं, यहाँ के सिस्टम के अंदर उनके पास ताकत है लोगों का काम करने की, उनके पास ताकत है लोगों को आगे लाने की, उनके पास ताकत है गरीब, जुए, दबे कुचले लोगों को पहली कतार में खड़ा करने की। मैं जानता हूं जहां पे एक तरफा भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जीते, ये अलायंस जो है ये हर तरीके से कामयाब होगा। जहां जहां पे भाजपा खड़ी होती है उस जगह पे भाजपा के सामने दो ही सोच के लोग रहते हैं, या तो देश तोड़ने वाले या तो देश को लूटने वाले। एक तरफ देशभक्त पार्टी है, एक तरफ देशभक्त कार्यकर्ता है, एक तरफ वो पार्टी का कार्यकर्ता है जिसके मन में अपने प्रदेश की और अपने देश की सेवा करने का जज्बा है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं या तो जो देश तोड़ने की बात करते हैं या तो जो देश को लूटने की बात करते हैं। उपस्थित लोग जोश से लबरेज हो गए। रेखा यादव ने कहा, सिरसा जी का आगमन हमारे लिए गौरव की बात है। हम मुंबई वासियों की आवाज बनेंगे। वहीं कल्पेशा जेसल कोठारी ने कहा,
वार्ड 177 को हम नई दिशा देंगे, भाजपा की लहर रुकेगी नहीं। मुंबई महानगरपालिका पर भाजपा का दांव बड़ा है। सायन कोलीवाड़ा जैसे संवेदनशील इलाकों में जनसंपर्क से पार्टी का आधार मजबूत हो रहा है। वार्ड के इलाकों से लेकर स्लम रिहायशी क्षेत्रों तक भाजपा हर वर्ग को जोड़ रही है। ये चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि मुंबई के भविष्य का है। साफ सफाई, विकास, बुनियादी सुविधाएं, इन मुद्दों पर भाजपा आगे है। रेखा यादव और कल्पेशा जेसल कोठारी जैसी मजबूत उम्मीदवार जनता का भरोसा जीत रही हैं। कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, घर घर जाकर प्रचार तेज। सायन कोलीवाड़ा में भाजपा का जलवा देखने लायक है। क्या ये लहर पूरे मुंबई में फैलेगी? आने वाले घंटे बताएंगे। मैं ये 5वीं सीट पर पहुंचा हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मेहनत से लगा हुआ है और महानगर पालिका के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी। जहां लोग एक बात समझ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब है अपने प्रदेश की तरक्की, अपने स्टेट की तरक्की, अपने शहर की तरक्की और अपने मुल्क की तरक्की। और कांग्रेस और वो जो नकली एक शिवसेना बनी हुई है, उनको वोट देने का मतलब क्या है? ठाकरे परिवार का अपने परिवारवाद, वही गांधी परिवार का काम है और वही उसी तरह से उन्होंने कतई कभी भी देशभक्ति के लिए देश के प्रति अपने आप को समर्पित नहीं किया। और मैं मानता हूं कि जो मुंबई का चुनाव होता है ये बहुत अहमियत वाला चुनाव होता है। यहाँ की नगर पालिका का चुनाव यहाँ के लोगों की रोज की जीवनचर्या के साथ जुड़ा चुनाव होता है। इसलिए मुझे यकीन है कि भाजपा फ्लाइंग कलर्स के साथ जीतेगी भी और हमारी जो पार्टी से जीत कर जाने वाले निगम पार्षद होंगे वो लोगों की भलाई के लिए और निगम की भलाई के लिए काम करेंगे। महानगर पालिका की बात है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ही जीत कर आएगी। बहरहाल चुनावी समर में प्रत्याशियों के दावे कितने सटीक उतरेंगे इस समय बताएगा। अभी भी हवा का रुख अपनी ओर मोड़ने में जुटे हैं, चुनावी जंग गर्म है। बहरहाल चुनावी समर में प्रत्याशियों के दावे कितने सटीक उतरेंगे इस समय बताएगा। अभी वे हवा का रुख अपनी ओर मोड़ने में जुटे हैं। अभी तक की खबरें यहीं पर करते हैं।